वरन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सविसाउणं पंच परमिष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना ये हमारा निजी दायित्व है। लोग दूसरों के व्यक्तित्व की सुंदरता को देख करके जी रहे हैं, लेकिन कभी अपने व्यक्तित्व की सुंदरता की ओर कोई आया ही नहीं। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना सीखें। एक व्यक्ति जब जॉब करता है तो वो दूसरे का जीवन संवारता है, अपना जीवन सुंदर बनाता है, लेकिन दूसरे का जीवन संवारता है, क्योंकि वो जो कुछ भी काम करता है उसका बहुभाग किसी और के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जाता है। हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं, बाई बर्थ ही देखना चाहिए। प्रतिभाएं तो जन्म से ही आती हैं, लेकिन प्रतिभाओं को निखारने के लिए आपको पूरा जन्म लगाना पड़ता है। प्रतिभाएं प्राप्त हो जाना ये पूर्व जन्म का आपका एक लक है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन प्रतिभाओं को पॉलिश करना, उनको चमकाना, उनको एक नई दिशा देना, ये आपके व्यक्तित्व का निजी पुरुषार्थ है। आज नीति में कह रहे हैं कि जो बड़ा व्यक्तित्व का आदमी होता है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप्ड होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो सब कुछ स्वयं झेल लेता है, लेकिन किसी को दुखी होने नहीं देता। ज़्यादातर इंसान दूसरों के सुख में दुखी है, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व के लोग खुद को परेशान रख कर के भी दूसरों को खुश रखते हैं। आपका जीवन कैसा है वो आप देखिए, आपने कैसा जीवन जिया है वो आप देखिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आपने व्यक्तित्व कैसा जिया है। लोग आपके पास आते हैं दुखी होकर के और खुश होकर के लौटते हैं कि नहीं। आपके पास कोई आया, इतना डिप्रेस्ड आया, तनाव युक्त होकर के आया, हताश आया, और जब वो आया तो आप एक शरणागति बने के लिए नहीं बने। अगर आप उसके लिए शरणागति बन जाते हैं तो मतलब साफ है कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। अगर आप शरणागति नहीं बन पाए हैं, ये नीति आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो साधारण जीवन जी रहा है। लेकिन नीति कहती है कि साधारण से असाधारण की ओर बढ़ना चाहिए। एक बीज साधारण है, लेकिन वही बीज जब बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और अपने जैसे करोड़ों बीज बनाने की योग्यता रख लेता है, फल वाला वृक्ष बन जाता है, तब वो असाधारण हो जाता है। पहले कोई उसको पूछता नहीं है, फिर बाद में हर कोई उसको पूछता है। तो मॉरल ऑफ द नीति में क्या कहना चाहता हूँ कि अपने व्यक्तित्व का विकास हमें करना है। दूसरा तो हमारे व्यक्तित्व का विकास कर नहीं सकता। हाँ, दूसरे आपके व्यक्तित्व की सुगंध ले सकते हैं, और हो सकता है कि आपके अच्छे व्यक्तित्व से आकर्षित होकर के कोई आपको आदर्श मान करके अपने व्यक्तित्व को भी सुंदर बना ले। धर्म हो, देश हो, परिवार हो, राष्ट्र हो, इन सब का विकास व्यक्तिगत विकास से होता है। हम बाहर के विकास को चाहते हैं, बहुत बड़े विकास को चाहते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए देखिए ना कि आपने इंटरनली क्या विकास किया है। एक बार एक राजा ने कहा कि मुझे अपने राज्य में एक दूध का तालाब चाहिए। दूध का तालाब चाहिए तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, दूध का तालाब कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा? तो मंत्री ने कहा कि आप एक गड्ढा कर लीजिए, उस गड्ढे में पूरे नगर वासियों से कहिए कि 1-1 गिलास दूध, 1-1 लीटर दूध हर कोई डालेगा,
और अपने नगर में इतने लोग हैं कि तालाब आपका बहुत आराम से बन जाएगा। राजा ने कहा ठीक है। उसका उसका एक विजन था कि दूध का तालाब होना चाहिए हमारे यहाँ। राजा ने तालाब का एरिया डिसाइड करने के बाद ये घोषणा कर दी कि अब आज शाम से कल सुबह तक हर हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बड़ा, 1 लीटर दूध इस तालाब में डाल के जाएगा। सबने अपनी तरफ से जो योगदान देना था देते गए। सुबह देखा तो तालाब पानी का निकला, दूध का तालाब ही नहीं था। जो मैं कहना चाहता हूँ, आप देखना कि देश का, समाज का, परिवार का जो विकास होता है, व्यक्तिगत विकास से वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है। पूरा पानी तालाब का बन गया था, पूरा। पूछा गया, ये क्या हो गया? सभी ने पानी डाला, इसका मतलब तो साफ था। जब राजा ने बुला करके पूछा, कुछ लोगों से कॉरेस्पॉन्डेंस किया कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ ये? बोले हमने सोचा कि वो तो दूध डालेगा ही, हम पानी डाल देंगे तो किसको क्या मालूम चलेगा। सबने यही सोच लिया कि हम तो पानी डालेंगे, बगल वाला दूध डालेगा तो किसको क्या मालूम चलेगा। ये जो ऐसी सोच के लोग हैं, ना देश का विकास कर पाएंगे, ना राष्ट्र का, ना खुद का। क्यों ना हम अपने निजी विकास की ओर आए। अच्छे व्यक्तित्व के लोग स्वयं परेशान रह करके भी दूसरों की परेशानियां दूर कर लेते हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो विश्वव्यापी बनती है। स्वयं कितने ही उलझे रहो, लेकिन जो तुम्हारे पास आए वो सुलझ के जाए। कहते हैं कि बाहर सुलझा दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। कभी आपने एम्ब्रॉयडरी देखी हो तो बाहर बहुत सुंदर एक फूल दिखता है एम्ब्रॉयडरी का बना हुआ, लेकिन जब कभी अंदर देखोगे ना तो अंदर बहुत उलझन रहती है कि सुई कभी यहाँ कभी वहाँ जाती है। तो अच्छा व्यक्तित्व का आदमी जो होता है वो स्वयं परेशान रह कर के भी दूसरों की परेशानियां दूर करने की ताकत रखता है, उतनी योग्यता रखता है। वो जानता है कि अगर मुझे उस पोजीशन तक जाना है, इस व्यक्तित्व का निर्माण करना है, तो कहीं न कहीं अधिक मेहनत करता है। आप लोगों ने अभी तक सामान्य जीवन जिया है, जो आपके लिए अच्छा हो जाए, जो लाइफ ईज़ी गो हो, वो आपने जिया है। कुछ लोगों ने ये भी जीवन जिया है कि अ, स्वयं खुश रहे और दूसरों को दुखी करके जीवन जिया। मुझे आज तक समझ में नहीं आई एक बात कि 2 चीज़ें आज बहुत अभी कॉमन चल रही हैं। एक डाउरी को लेकर के, दहेज को लेकर के। बहुत ज़्यादा है, गाँव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ही रहता है, और जो जिनकी बुद्धि गाँव वाली रहती है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा रहता है कि दहेज में क्या लेके आ रही है लड़की। ये बहुत छोटा व्यक्तित्व है, बहुत छोटी सोच है कि वो दहेज में क्या ला रहा है। ये देखो कि कोई तुम्हारे घर में आ रहा है, इससे बढ़ के क्या बात है। और उस व्यक्ति को तुम ला रहे हो जो तुम्हारे आने वाले वंश को, पीढ़ी को सँभालेगा। उसको कितना खुश रखना चाहिए। तो डाउरी को लेकर के लोग बहुत अ, परेशान करते हैं लोगों को, और वो दूसरों को परेशान करके खुद खुश रहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने टीवी नहीं दी थी। तुम्हारे पहले चलता था बहुत ज़्यादा, तुम्हारे पिताजी ने टीवी नहीं दी थी, उसके देखो उसके यहाँ तो टीवी आई थी। लेकिन देखो कि उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुमको दिया है। ये बात तुमको तब समझ में आएगी जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी और कोई उससे डाउरी माँगेगा कि तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया। ये जो ऐसे इस प्रकार के लोग हैं, ये जो लोग होते हैं, ये दूसरों को दुःख देते हैं, स्वयं खुश रहते हैं। उसको कुछ मिले ना मिले, उससे कुछ मिले ना मिले, खुश मिल उन लोगों को खुशी मिलती है, चलो उसको अच्छा परेशान किया। जैन आगम की भाषा में कहें तो ये रौद्र ध्यान है। दूसरों को दुःख दे करके, हिंसा दे करके, पीड़ा दे करके जो आप आनंद मना रहे हो, ये रौद्र ध्यान है। जो रौद्र ध्यान है, वो नरक लेके जाता है। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ ना कि दुखिया भी तुम्हारे पास आए तो खुश होकर के जाए। मैं तो ऐसे ही जीवन जीता हूँ कि मेरे पास कोई कितना ही दुखी होके आए, मैं उसको कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना है कि मेरी शरण में आया है तो मैं उसको खुश करके ज़रूर भेजूँगा। समस्याओं को सुलझाना तो उसके ही हाथ में है, बस मैं उसको रास्ता बता सकता हूँ। चलना तो उसको ही है, मैं उसे रास्ते पर ले आके छोड़ सकता हूँ कि बेटा यहाँ से निकल जाओ। ऐसा व्यक्तित्व तो बनाइए कि आपके पास लोग आएँ और दुखी होके आएँ, खुश होके जाएँ। ऐसा व्यक्तित्व ना बनाएँ
कि खुश होकर के आएँ और दुखी होकर के जाएँ। कुछ चीज़ें जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आप उन चीज़ों में लगे हुए हो जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अच्छा, एक जो दूसरे टाइप के लोग हैं इंडिया में, एक तो डाउरी वाले हो गए। एक इस प्रकार के भी लोग हैं कि हम डोमिनेट करेंगे, हम डोमिनेट करेंगे। अरे! शादी हुई है और माना कि सास को लग रहा है कि मैं डोमिनेट करूँगी, अ, ससुर को लग रहा है कि मैं डोमिनेट करूँगा, हस्बैंड को लग रहा है कि मैं डोमिनेट करूँगा। मैं एक बात कहता हूँ कि कभी वो दिन भी तो आएगा कि तुम भी तो बूढ़े होगे, कि नहीं होगे? फिर जब उसका मौका आएगा तो फिर वो डोमिनेट करेगा, उस समय निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। आज आप अगर किसी को खुशी दोगे ना, तो कल वो लौट के बहुत बड़ी खुशी देगा। कर्म सिद्धांत का यही कहना है, जो तुमने दिया है ना, वो हम तुमको चक्रवर्ती ब्याज के साथ वापस करेंगे। अच्छा किया है तो और बुरा किया है तो। जैसा इन्वेस्टमेंट है वैसा रिटर्न मिलेगा। आपने गेहूँ लिया है, तो गेहूँ का भाव बढ़ेगा तो वही रिटर्न मिलेगा। आपने चना लिया है, तो चने का भाव बढ़ेगा वैसा रिटर्न मिलेगा। भगवान श्री राम, उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उनको राम की पर्याय में मिला। जब राम पूर्व जन्म में थे, मैं जैन रामायण से कह रहा हूँ, पद्म रुचि के पर्याय में थे। वहाँ जिस नगर में वो थे वहाँ पर बहुत सारे लोग व्यापार के लिए आते थे। किसी एक सेठ के पास एक बैल था। वो बैल वृद्ध हो गया तो उसने छोड़ दिया और वो बेचारा तड़प रहा था क्योंकि किसी ने खाना नहीं दिया, पीने नहीं दिया, चलने के योग्य नहीं था। वो उस समय राम पद्मरुचि के भाव में थे। उन्होंने उसको संबोधन दिया, अंतिम समय था, संबोधन दिया, हाथ से सहलाया। उस क्रूर बैल का भी उनके प्रति सौहार्द हो गया। इन्वेस्टमेंट, राम ने उस समय खूब इन्वेस्टमेंट किया, यानी उन उसके दुःख को दूर करने का प्रयास किया, औषधि दी। अंतिम समय तक कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने संबोधन दिया, समझाया उसको कि कोई बैर मत रखो और वो प्रीति, वो जो प्रेम दोनों का बन गया था एक, फिर कुछ जन्मों बाद पद्म रुचि बने राम, यानी पद्म, और वो बैल का जीव जो वहाँ तड़प रहा था वो बना सुग्रीव। और फिर उसने सीता माँ का पता बताया कि सीता कहाँ है। पूरे युद्ध में सहयोग किया। कैसे किया? कैसे किया सहयोग? पहले का, उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तब तो इस जन्म में आकर के लोग मिले हैं। यही नीति आपको सीखना है, हेल्पिंग नेचर के बने। आपके पास कोई आए तो आप उसकी परेशानियाँ दूर करें। आप किसी के पास जाकर के उसकी परेशानियाँ बढ़ाएँ ना। आपके पास कोई आया है, तो उसको लगना चाहिए कि हम इंसानों के बीच में हैं। हमको यहाँ सहारा मिल रहा है। जब विभीषण लंका छोड़ कर के आया, तो राम फिर शरणागति बने। राम सबके लिए शरणागति बने। इसीलिए आज भी राम पूजे जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति या साधारण व्यक्ति को उसके जन्म तक पूजते हैं और उसके जाने के बाद 25-50 साल तक पूजते हैं, 100 साल तक। लेकिन राम का व्यक्तित्व ऐसा था कि आज लगभग 5 लाख साल हो गए। फिर भी राम को किसी ने देखा नहीं है, वो टीवी वाले को देखा है। लेकिन राम के प्रति आज भी लोगों का आकर्षण है। उसका यही कारण है। वो स्वयं परेशान रह कर के भी दूसरों के दुःख दूर करते थे। जंगल में थे, स्वयं के खाने का ठिकाना नहीं था, जटायु को भी रख लिया। चलो तुम्हारा भी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व बनाए, यद्यपि ऐसा व्यक्तित्व बनाना कठिन है, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए अ, खुद को सैक्रिफाई करना पड़ता है। खुद खुद अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। कई बार ये होता है कि अपना काम छोड़ कर के दूसरे का भी देखना पड़ता है। फिर भी कोई बात नहीं, वो आदमी खुशी-खुशी देखता है। ऐसा व्यक्तित्व बनाना सच में बहुत कठिन है कि स्वयं दुखी रह कर के दूसरों की परेशानियाँ दूर करना। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व बन जाए, तो उसके बाद सब कुछ सरल हो जाता है। लाइफ़ एकदम ईज़ी हो जाती है। आप लोगों ने भारत की
राष्ट्रीय मिठाई का नाम सुना होगा या देखी होगी, उसको कहते हैं रसवती। जो इंडिया का जैसे नेशनल बर्ड है तो पीकॉक है, शेर है, ऐसे ही करके एक नेशनल मिठाई भी है, उसका नाम है जलेबी। उसको संस्कृत में कहते हैं रसवती। कभी जलेबी को देखा हो आपने? स्वयं कितनी वो परेशान रहती है, घुमावदार रहती है, लेकिन कितनी घुमावदार रहे, कितनी परेशान रहे, लोगों के जीवन में मिठास ही देती है। आपका व्यक्तित्व जलेबी की तरह होना चाहिए। जब भी जलेबी देखो, आप एक चीज़ सीखना कि मुझे तो जलेबी की तरह बनना है। लोगों को घुमाना नहीं है, स्वयं घूमे रहो, लेकिन दूसरे के जीवन में मिठास दो। कई लोगों ने जलेबी का प्रयोग किया कि ये आदमी तो इमरती की तरह है, जलेबी की तरह है, गोल-गोल बातों को घुमाता है। लेकिन कभी जलेबी के मिठास के पक्ष में आओ, तो कहते हैं कि जलेबी सिर्फ मीठी नहीं होती, अभी तो एक संदेश भी देती है। जलेबी सिर्फ मीठी नहीं होती, एक संदेश भी देती है कि स्वयं कितने भी उलझे रहो, लेकिन सबको मिठास ही देना। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि आप स्वयं कितनी उलझे रहो, लेकिन आपके पास जो है वो उसको मिठास मिले। गली में घूमने वाला जानवर भी सब चीज़ें समझता है। आप अगर खुश होके बुलाते हो ना, तो वही पूँछ हिलाते हुए आता है। आप अगर गुस्से में उसको देखते हो ऐसे आँखें गड़ा करके, तो वो भी दूर हट जाता है कि यार गुस्से में मारेगा। आपका व्यक्तित्व इतना अट्रैक्टिव, इतना पॉजिटिव बने कि लोग सोच ही ना पाएँ कि यार ये कैसा हो गया? ये तो हमारे बीच का ही सामान्य व्यक्ति था और इतना अद्भुत इसका व्यक्तित्व हो गया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। मैं ये नहीं कहता कि क्या बीत चुका है, मैं कह रहा हूँ कि क्या बचा है वो देखो। अच्छा खिलाड़ी ये नहीं देखता कि कितने ओवर का खेल बचा है, वो ये देखता है कि मुझे जीतना है। वो कभी ये नहीं देखता अच्छा खिलाड़ी कि कौन पीछे क्या करके गया है। वो अच्छा खिलाड़ी ये देखता है कि मुझे क्या करना है। वो कभी नहीं सोचता कि यार बड़े-बड़े खिलाड़ी चले गए। वो ये सोचता है कि आज मुझे खुद को प्रूव करने का मौका मिले। क्यों ना अपन इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। एक बात और है, समय रहते अगर व्यक्तित्व का निर्माण कर लोगे, तो वक़्त, दौर सब कुछ मिलेगा। अच्छा बिहेव करें सबके साथ, दिखावे के लिए नहीं, दिल से करें। क्योंकि आज का जो दिन है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक आपका ग्रुप सर्कल, फ्रेंड्स का सर्कल यहाँ पर है। कभी सोचा कि अगले जन्म में भी ऐसे ही सर्कल मिल जाए? वो तब मिल पाएगा जब आप एक-दूसरे से के प्रति सेवा का भाव रखेंगे, एक-दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखें। स्वयं कितने ही परेशान क्यों ना हो, दूसरों की परेशानियाँ दूर करने का एक व्यक्तित्व बनाएँ। साधारण से असाधारण की ओर आएँ, समझदार बनते जाएँ। यही नीति, यही बातें आपके व्यक्तित्व को इतना सुंदर बनाएगी कि विश्व के मानस पटल पर आपका नाम एक बार ज़रूर आएगा। हम जलेबी से सीख सकते हैं। जलेबी हमें संदेश देती है कि मैं सिर्फ़ मीठी नहीं हूँ, मैं उलझी रहती हूँ, फिर भी दूसरों के जीवन में मिठास देती हूँ। क्यों ना अपन भी ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।